अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, जब शहरी सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करता है? अवाम ये सोचते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनमें दो हैं, एक इलाकाई पुलिस जिसको हम थाने की पुलिस कहते हैं और एक होती है ट्रैफिक पुलिस। एक का काम है इलाके में अमन कायम करना, दूसरे का काम है सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करना और कवानीन पर अमल दरामद कराना। अवाम यही सोचते हैं और पुलिस खुद कहती है कि हमारा फर्ज है मदद करना आपकी। लेकिन पुलिस ये फर्ज कैसे अदा कर रही है, आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। कैसे भाईजान? अल्लाह का करम। कौन सा गाना है? खाना शेरशाह। गाना शेरशाह। जी सर। कैसी चल रही है चेकिंग? अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है चेकिंग? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। इधर आ, जल्दी से उतर गया। क्या है इस गाड़ी में? बर्तन है इसके अंदर। बर्तन है या मंशियात है? बर्तन है। नहीं यार, मुझे तो लग रहा है मंशियात है। नहीं सर, आपको दिखा, आ जाओ। जिस तरह नहीं, जिस तरह तुमसे इन्होंने पैसे लिए लग रहा है मंशियात है। नहीं सर, चालान कटा है, क्या किया है? मेरे पास चालान तो नहीं, चालान काट दिया इसका। चालान तो नहीं, चालान आपने काटा है? नहीं हमने नहीं, बेचे थे हम चेक करते हैं। हाँ, ट्रैफिक वालों ने काटा है। पैसे नहीं लिए, रिकॉर्डिंग में दिखा दिया तो सबर तो करो यार, भागना नहीं। एक मिनट, भागिएगा नहीं, मैं आपको नहीं रोक रहा। आपने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अल्लाह जानता है। ये भी झूठ बोलेंगे, इनकी भी चलाऊंगा। इधर तो आओ, हमारे बहुत बंदे हैं लेकिन नहीं है। बताओ ना, इधर तो कहाँ जा रहे हो? जा किधर रहे हो? बात तो सुनो ना भाई। एक बात बताएं, आपका काम क्या है? हमारा गश्त इलाके में गश्त है या लोगों से 100 रुपए पकड़ना है? भाई 100 रुपये किसने लिया है? रिकॉर्डिंग है यार मेरे पास, अभी दिखा दी। चेक करते हम। अच्छा, अगर रिकॉर्डिंग दिखा दी अभी, दिखा दो मेरे अभी भाई, सड़क पे दिखा दी तो दिखा दो मेरे भाई। देखें मान लोगे फिर? हाँ मान लेंगे। क्या वर्दी उतार दोगे? नौकरी छोड़ दोगे? का होता है ये, हमारा अपना जो है ऐसे। क्या क्या हिसाब किताब है? हम रोड पे से गश्त करते हैं। ये गश्त का कौन सा भत्ता, कौन सा टैक्स है? ये टैक्स मेरे भाई 100 रुपए किसने? नहीं, 100 रुपए 50 रुपए क्यों लिए? किसने लिया है मेरे भाई? वो मुजरिम है, जो मुजरिम नहीं है मेरे भाई है। वो चोर भी है, तो उसकी गाड़ी बंद करो। पैसे क्यों लोगे आप? नहीं, आपका साथी भाग क्यों गया? साथी भाग क्यों गया? अब बस बहुत हो गया भाई। लेकिन वो गाड़ी में अगर बम लेके जा रहा हूँ, वो गाड़ी में नहीं, मंशियात लेके जा रहा हूँ, जिसको शक है आप वो तो चेक करेगा। 100 रुपए लेके आपने जाने दिया उसको, बोलो आपका साथी भाग गया। नाज़रीन, शेरशाह का इलाका है। पुलिस एहलकार, 2 पुलिस एहलकार बाइक पे सुजुकी को रोका, चेकिंग करते देखते उसमें क्या था, 100 रुपए लिए और जाने दिया। आपको हैरत होगी एक बात पे, और हमें अफसोस है कि 2 पुलिस एहलकार साथ थे। एक पुलिस एहलकार अपने ही साथी को, जिसके पास सरकारी असला है, उसको तनहा सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। नाजरीन, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, ये क्या मामला चल रहे हैं? हम वर्दी की इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं इस वर्दी की इज्जत करें, लेकिन ये वर्दी वाले जब सड़क पर 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए रिश्वत लेंगे तो कोई इनकी इज्जत नहीं करेगा। आपके एहलकार बाइक पे थे, इस वक्त वो पैदल जा रहा है, सरकारी क्लाशिनकोव उसके पास है, अभी वो खुद खतरे में आ गया है। लेकिन जब रिश्वत लेंगे तो भागेंगे ना, रुकेंगे थोड़ी, फिर मुंह भी छुपाएंगे, फिर बात भी नहीं करेंगे। ये कौन सा चालान काट सकते हैं? इनके पास कौन सा अख्तियार है? ये कौन सा भत्ता है? ये कौन सा टैक्स है? इलाकाई पुलिस इसलिए होती है कि यहाँ पर स्नैचर्स को रोके, डकैतों को पकड़े, चोरों को पकड़े। वो मेहनत कश लोगों को रोकते हैं, 100 रुपए जेब में रखते हैं और फिर जाने देते हैं। उनकी क्या गलती है? अगर मुजरिम है तो आप थाने में बंद करें, लेकिन ये 100-50 रुपए का कल्चर, चाय पानी का कल्चर, हमें बताएं किस मद में लिया जा रहा है? ये कौन सा टैक्स है? ये डीआईजी वेस्ट, एसएसपी वेस्ट और आईजी कराची आपके लिए सिर्फ एक इलाके की मिसाल है। पूरे कराची में ऐसा ही सिस्टम चलता है, ऐसे ही नेटवर्क चलता है। लोग भी रिश्वत देते हैं, निकल जाते हैं, और पुलिस वाले दिन हो रात हो, बीमार हो, भारी हो, फिर मजबूर हो, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। हाँ भाई, यहाँ से बर्तन है, इसका ये अपना वो पड़ा हुआ है, पर्ची पड़ा हुआ है, बर्तन है। यहाँ रुके, बोले, मैंने कहा तो मैंने चालान कटवाई है। फिर मेरे से बात की कि नहीं चालान कटवाई, हमारा तो खर्चा दो। मैंने कहा किस बात का खर्चा दो? जब मैंने चालान भरवाई, चालान पड़े हुए, आपको चालान भी दिखा देंगे।
कहते हैं इनका वो इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कहा ये चर्चा भरा हुआ है, जहाँ के वहीं से बात ठीक करें। है। बर्तन आपको अभी ला के आप कैमरे में दिखा सकते हो, बर्तन ये है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इसने मैंने कहा भाई सर किस चीज़ का पैसे मांग रहे हो? कहते हैं नहीं हमारा खर्चा जो बनता है। मैंने खर्चा जो मैंने चालान भरा है, चालान के वक्त बनते हैं। कितना खर्चा मांगा? खर्चा इसने 200 मांगा। मैंने कहा 200 किस बात है? फिर इसने ज़बरदस्ती 50 रुपये ले ली। 50 रुपए ले लिए? हाँ 50 ले लिए। और कोई बताया कि गलती क्या थी? मैंने खैर वो तो गलती बता भी नहीं सकता। मैंने अच्छा मुझे एक बात बताना, आपके पास तो बर्तन है, जी ठीक है, आप अपना कारोबार कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सुजुकी ट्रक हो जिसमें मंशियात भरी हुई हो, ये 50 रुपए के जरिए छोड़ नहीं देंगे? वही बात हो जाएगी, 50-200 रुपये की छोड़ देंगे। आम आदमी जो है जो अपना कारोबार कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, इसने खुद देखा, काटने भी देखे थे, इसमें बर्तन इसमें पड़ा है और कुछ तो भी नहीं। ये आज हुआ है या इनका रोजाना का मामूल है? रोजाना यही मसला होता है। हाँ रोजाना यही काम चलता है। शेरशाह में मामूल है। जनाब बड़ो जो रोजाना इधर खड़े हो। कितने पैसे लेते हैं? 150, 150, किसी से 500 भी लेते हैं। कहते क्या है? कहते बस हमारे को खर्चे दे दो। हमारे और अगर आप पैसे ना दो तो? भाई कहते हैं गाड़ी लेके गाड़ी बंद कर दे। हाँ गाड़ी को बोलते हैं जलील कर देते हैं, सिर्फ टाइम ज़ाया करवा देते हैं। धमकी देते हैं। यही बात है। आज 250 में तो नहीं मांग रहे, 200 मांग रहे। बोला जाओ थाने में, थाने के पास गया हुआ है। 10,000 रुपये एक दफ़ा मेरे से मांगा था। मैं पुराना गुलमार में थाने में बैठा था। बोला ये मुशियात ये चीज़, मैंने बोला ये चीज़ है तुम खुद देख लो। हाँ फिर हम बड़ा साहब के साथ में क्या, फिर बोला छोड़। इस इलाके में जब आप गाड़ी गुजारते हो, जब आप पुलिस को देखते हो, काली वर्दी वालों को, आपको सुकून मिलता है या टेंशन हो जाती है? टेंशन मिलता है, सुकून। अभी लारी एक्सप्रेस में हम चाह रहा हूँ, अभी उधर भी खड़ा है। मठरिया गार्डन पे उतरेगा, उधर भी खड़ा है, गार्डन में भी खड़ा है, हर अब जगह में आपको खड़ा है। डकैतों से परेशानी है, पुलिस वालों से? पुलिस वाला से परेशानी है। कोई फर्क रहा है? फर्क रहा दोनों में? दोनों में हाँ। कोई भी फर्क नहीं रहा। इस सड़क पे ये रोजाना का मामूल है? रोजाना का मामूल है। यहाँ 50 रुपए तो देने ही देने, 100 रुपए देने, अगर नहीं देने थाने चलो। थाना कौन सा है? थाना शेरशाह। अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाले हो, ये पुलिस वाले, इनको देने ही देने। थाने में ले आके बंद कर देते हैं। बस गाड़ी रोक दी, बिठा देंगे, माल बिठा देंगे, गाड़ी बिठा देंगे, टाइम जाया करेंगे, पैसे लेंगे, छोड़ देंगे। ये बात पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। पैसे लिए बगैर ही नहीं छोड़ते। बोलते क्या है? जुर्म क्या किया है? नंबर तो तुमने गाड़ी रोड पे ले आया। अरे भाई मैंने 1 हफ्ते के 6 महीने के बाद गाड़ी रोड पे लाया हूँ। मैंने 2000 का भाड़ा लिया है। मुझे बचत क्या होगी, मैं तुमको क्या दे दूँ? नहीं भी हमें दो, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा यानी वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जी जिनकी जेब में होती 200-400 रुपए हैं, जी ये उनसे भी पैसे निकलवा बिल्कुल लेते हैं भाई, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। हैं। अच्छा इसमें मुझे आप एक बात बताएं, आप समझदार आदमी लगते हैं। जी ये तो चलो बर्तन है, खुदा न खास्ता इस सुजुकी में मंशियात हो, असला हो, वो तो 100 रुपए लेके जाने देंगे? बहुत ईजी। 100 रुपए तो इनका माई बाप है। 100 रुपए दे दो, बस जो मर्जी है ले जाओ। जो लेके जाना आपको है। पूछेंगे नहीं है क्या। हाँ आप क्या कह रहे थे बेटा? ए भाई गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, खुदकशी करते हैं, डायरेक्ट रोक देते हैं ट्रैफिक वाले, हाँ अट्टे भी नहीं है। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम क्या है? औहदा क्या है आपका? सही आपका आपकी जिम्मेदारी क्या है? ट्रैफिक को कंट्रोल। नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के अलावा बताएं। क्या मतलब? एक और आपकी जिम्मेदारी है वो बताएं। आपने अभी एक और जिम्मेदारी पूरी की, उसके बारे में बताएं। क्या जिम्मेदारी? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कानून से बड़ी जिम्मेदारी थी। बोलना तो सही। क्या? नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने से भी बड़ी एक जिम्मेदारी थी। आप खुद याद करें, भी 2 मैक्सिमम 90 सेकंड पहले याद करें, जहन पे जोर डालें, लंबी सांस खींचें, जहन पे जोर डालें कि आपने ट्रैफिक कंट्रोल करने के अलावा अब से 90 सेकंड पहले एक और जिम्मेदारी पूरी की थी। वो कौन सी जिम्मेदारी थी? सोचें, क्या किसी गाड़ी को रोका, ट्रैफिक क्लियर कराया, या ट्रैफिक चौक हो गया था, या कोई गाड़ी ने यू टर्न लिया? सोचें सोचें सोचें, थोड़ा जहन पे जोर डालें। बोले तो सही है। आपको सुजुकी से क्या मोहब्बत है? कोई नहीं। कोई तो मोहब्बत है। सुजुकी आपको आपके पास खिंचती भी चली आती है, और आप भी सुजुकी वालों को करीब ले आते हैं। सारे दोस्त हैं सुजुकी वाले आपके? नहीं, कोई भी आपका दोस्त नहीं है? वही तो है। या सुजुकी वाले ऐसी सलाम दुआ करके जाते हैं? बताइए, याद करें, या सुजुकी वालों
अच्छा, सुजुकी का कोई चालान है, ऐसा चालान जो कि नज़र ना आता हो, ऐसा चालान जो दुनिया को दिखता ना हो, ऐसा चालान जो किसी कागज़ पे ना हो, ऐसा चालान जो हाथ मिला के ले लिया जाता हो, बताइए। अच्छा, चालान बुक है आपके पास? चालान बुक है, ये वाली है। इसमें कोई ऐसी पर्ची है कि बगैर कागज़ के मुझे 100 रुपये दे के चले जाओ बस? नहीं। कोई ऐसी पर्ची है कि सुजुकी गुजरेगी तो मुझे 100 रुपये दो और बस गुजर जाओ? नहीं। तो फिर आपने अब से 2 मिनट पहले 100 रुपये सुजुकी वाले से क्यों वसूल किए? या मैं आपको वीडियो दिखाऊं? या जिस शख्स ने आपके हाथ में 100 रुपये दिए उसको यहाँ खड़ा कर दूँ? बोले, बताइए। कौन सी पर्ची दी? पर्ची तो दी नहीं ना साहब, पर्ची देते तो क्या बात थी, चालान काटते तो क्या बात थी। आप तो 100 रुपये लेके खड़े हो गए। आपको तनख्वाह मिलती है, माहाना मिलती है, या तनख्वाह रोक दी 1 साल से नहीं दी? मैंने मिले दिया। सही है, तो लोगों से तनख्वाह वसूल क्यों करते हैं? आपको पता है वर्दी की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का हो रहा है, इस सफ़ेद वर्दी पर जब लाल नोट आता है 100 रुपये का, क्यों? वीडियो दिखा दूं? जवाब दें। 100 रुपये वापस करें, पहले 100 रुपये वापस करें। अभी अब से 3 मिनट पहले आपने जो 100 रुपये वसूल किए हैं, आप 100 रुपये वापस करें। दे जनाब। क्या हुआ? कोई परेशान है? बताइए। कोई टेंशन है? कोई प्लॉट खरीदना है जिसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं? DIG ने कहा है कि रिश्वत लो, SO ने बोला है रिश्वत लो। पैसा आप अपनी जेब में रखते हैं, अफसरान को भी जाता है। नहीं, कोई भी नहीं रहता। सच बोल रहे हैं यार। देखिए रिकॉर्डिंग है, ये पीछे गाड़ी खड़ी है, अभी तो रिकॉर्डिंग की है, अभी तो रिकॉर्डिंग की है। सुजुकी आके रुकी, 15 सेकंड के लिए रुकी, 15 सेकंड में ही एक शख्स ने उल्टे हाथ से आपको 100 रुपये दिए और वो सुजुकी आगे चली गई। आपकी तनख्वाह में से अगर मैं आपसे 10,000 रुपये छीन लूँ, कैसा लगेगा? नहीं, कैसा फील होगा? गलत लगा। मैं ज़बरदस्ती अभी आपकी जेब से पैसे निकालूं, आपको कैसा लगेगा? तो फिर ये आवाम की गलती क्या है जिसके हाथ से आप पैसा छीन रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनाब आला। आप खामोश क्यों? या आपने कहा इग्नोर मार दो? क्या कर दूं? इग्नोर मार दो, कोई जवाब ही नहीं देना। मीडिया वाले हैं, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, हम लोग कुछ सब चलाते रहेंगे। अफसरान ने भी कहा है कि मीडिया वाले रिकॉर्डिंग कर दे तो कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम तुम्हारी करा देंगे, ऐसा है? बोले नहीं। इस यकीन एतमाद के साथ फिर पैसे कैसे ले लेते हैं? बताइए, जवाब तो दें आप। मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? मैं सफ़ेद वर्दी की इज्जत करता हूँ, मैं इसका टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्स से ये वर्दी बनती है। लेकिन जब यही वर्दी सड़क पर खड़ा होकर 150 रुपये में बिकती है तो मेरा दिल जलता है, मेरा कानून से एतबार उठता है, आवाम का कानून से एतबार उठता है। इस बात का जवाब कौन देगा? आपके 100 रुपये से एक पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के कानून से बदजन हो जाता है, इस बात का जवाब कौन देगा? उसको मुतमईन कौन करेगा? ये मौसूफ ज़रा अलग ही किस्म के थे। हमने जब माइक इनके सामने लगाया और इनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की, आपने पैसे क्यों लिए? कोई जवाब नहीं। किसके कहने पे लिए? कोई जवाब नहीं। क्या आपको तनख्वाह मिलती है? कोई जवाब नहीं। आपका काम क्या पैसे लेना है? इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन बला का एतमाद था, ये टस से मस ना हुए, ये जगह छोड़ के नहीं भागे। इनके साथ एक और जूनियर एहलकार था जो बहुत मज़े से मुस्तकिल अपने अफसर को देख रहा था, मुस्कुरा के देख रहा था और खामोशी से सिर्फ मज़े ले रहा था। हाँ भाई, कितने दिए? कितने दिए? 100 रुपये। कितने? 100। मैंने मिनट के अल्लाह का वास्ता दिया। खामोशी से जेब में रख ली है, हाँ। चालान नहीं बनाया।
है? एक मिनट बाइक रोकना, थोड़ा सा ताबुन कर। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी बाइक, कहीं नहीं जाएगी। आओ सर, बाइक नहीं, ये सब मजदूर जा रहे हैं घर। टिकट एक मिनट ना, एक मिनट आ जाओ ना, काम है। आओ तो काम है, आओ साथ आओ, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। चालान किया आपने इनका? नहीं, फिर क्या किया? छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? वो होटल वाला था, ये कोने वाला। क्या लेके छोड़ा? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या लेके? जेब में रख लिया? कुछ भी नहीं रखा। मैं वीडियो दिखा दूं अभी, भाई दिखा दे, पूरी क्लियर वीडियो दिखा दूं। यही थे, देख लें, कुछ भी वीडियो देख लें। वीडियो अभी डीआईजी को जाएगी, देख लें। वीडियो अभी दिखाएंगे हम, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। आओ जरा इनको वीडियो दिखाते, आओ। यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है? अभी आप बोले तो चौकी पे चल रहे तो ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल मकसद है, क्या मकसद है? आप बोले तो हम ऐसो के पास चलते हैं। नहीं, यहाँ पर खड़ा करने का मतलब चालान करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, क्या करना है? चालान करना है। चालान करना है। चालान की आपको पूरी इजाज़त है? हाँ, साफ करते हैं हमारे पास। जिसके पास हेलमेट ना हो, चीज़ें ना हो, चालान कर सकते हैं। करवाते हैं। कोई अगर ज़बरदस्ती आपको पैसे दे के जाए तो आप रख लेते हैं क्या? नहीं, हम पैसे नहीं लेते। आप पैसे नहीं लेते? नहीं। ये वीडियो झूठ बोल रही है, हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ही नहीं, पैसे मैं दिए ही नहीं। वो शख्स, ये कैमरा भी झूठ बोल रहा है, हम भी झूठ बोल रहे हैं, वो शख्स भी झूठ बोल, चले हमें उस शख्स को हटा दें, हम उसकी गवाही नहीं मानते। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। मुझे सिर्फ ये बता दें सर, वो होटल वाला था इसलिए। होटल वाला हो कोई भी हो, हाँ नहीं, मैं नहीं। एसओ के पास चल रहा था। नहीं, एसओ के पास जाने की हमें जरूरत ही नहीं है ना, हम एसओ के पास क्यों जाएं? चौकी पे हम चल एसओ रहे से क्या कहेंगे? एसएचओ साहब के पास चल नहीं, रहे हैं। एसओ ने तो इजाजत दी होगी। आप एसएचओ साहब के पास चल रहे हैं। एसएचओ, एसओ, एसपी, डीएसपी, उनको नहीं मालूम सड़कों पे क्या हो रहा है? सर, अभी मैं क्या करूँ? आप दिए हुक्म करो। नहीं, आपने क्यों लिए पैसे? पैसे वो बंदा आ जाए, मेरा वो होटल, ये रहा होटल। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। साहब था मेरा वो, साहब आपके कहाँ चले गए? वो उस तरफ गए होंगे शाना। सब छोड़ गए आपको? सर, मैं तो खड़ा हूँ ना आपके साथ। रोजाना 1 घंटे मैं की तो आप टिकट रोजाना होती है। खड़ा हूँ। नहीं, अभी मैं तो आपके अभी भी सारे, खड़ा मुझे एक बात बताएं, अभी आप पे बुरा वक्त आया तो सारे साथी छोड़ के भाग गए, सर, मैं तो आपके साथ खड़ा। सारे गायब हो गए। उन्होंने कहा हमारे चेहरे आएंगे, हम भी फंस जाएंगे। उनकी भी वीडियो है, उनके पास भी जाना है, लेकिन वो तो आपको छोड़ के चले गए। सर, अब जैसे आप बोल रहे हो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह, बाइक वाले, रक्शे वाले। अभी सर मैं क्या करूं, मेरे लिए हुक्म करो ना। नहीं, आप कुछ भी ना करें, आपसे मैं मुझे तो बात- वो बंदा था, आपसे जवाब दे दें। इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार से जो भी सवाल पूछा, इसने एक ही जवाब दिया, आप चौकी पर चलें, मेरे चौकी इंचार्ज से मिले। हम आपके चौकी इंचार्ज से क्यों मिले? जब आपका चौकी इंचार्ज, आपका हेड मॉरर, आपका एसओ आपको रिश्वत लेने से नहीं रोक सकता, तो हम उससे बात क्यों करें? हमारा मकसद अफसरान से मिलना इसलिए होता है कि कोई ना कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो, ना कि हम बैठ के ठंडे माहौल में चाय पिएं। नाज़रीन, गुलशन मेमार का इलाका है, मेन सड़क है, हाईवे के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि क्या मामला आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या सड़कों पर पुलिस रोकती है? देखिए, हमें पुलिस तो नाके पे देकर तवफ़ुज़ से ज़्यादा हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि किसी बायाबान इलाके में उनको देख के तो जेब की तलाशी लेता है और रिश्वत भी साथ साथ लेता है, क्योंकि दोनों क्रिमिनल में मुलव्वस है। सही है। और हमें ज़्यादा इसके तवफ़ुज़ से ज़्यादा हमें डर लगता है, क्योंकि ये तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अच्छा, नहीं, मुझे ये मुहाफ़िज़ बताएं, हमें ज़्यादा डर लगता है। पुलिस जो इलाके की काली वर्दी वाली पुलिस है, बिल्कुल। वो जब रोकती है, कागजात का पूछती है, या वो ये देखती है कि असला नहीं है, या फिर वो आपसे पैसे लेके छोड़ देती है? देखिए, वो पूछता है कागजात दिखाते हैं, शनाख्ती कार्ड का वो शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, कोई ना बहाना ढूंढ लेता है कि तुम्हारा ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो नहीं, वो तो तो उनको उसका रिश्वत अख्तियार- देनी पड़ती है। उसके अख्तियार ही नहीं है वो। जो उसकी लीगल तरीके हैं उनको हम तो पूरे कर लेते अच्छा, हैं। ट्रैफिक पुलिस करती है जुल्म? हाँ, ट्रैफिक पुलिस भी करती है, बेतहाशा जुल्म करती है, चालान हाई जुल्म करती है। चालान की चालान सूरत के में- बजाय चालान की सूरत में जब कोई शनाख्ती कार्ड नहीं तो उनको 100 रुपये दे दो, चले जाओ। अच्छा, क्या पुलिस ये देखती है कि गाड़ियों में जा क्या रहा है, या सिर्फ पैसे लेके जाने देते हैं? उनकी निगाह सिर्फ जेब पे होती है, ठीक है। उनकी निगाह सिर्फ दोनों जेब में होती है, हाँ, इससे हम पैसे किस न किस तरीके से निकालें। आप बाइक चलाते हैं? जी जी गाड़ी चलाते हैं? जी जी कराची की सड़कों पर घूमते हैं? जी अलहमदिल्ला। काली वर्दी में जो पुलिस होती है, इलाकाई थाने की पुलिस, वो आपको रोकती है? वो तो नहीं रोकते, रात को टाइम कभी रोक लिया तो छोड़ देते हैं ऐसे एनआईसी वगैरह चेक करके, पेपर वगैरह। पेपर एनआईसी चेक करके छोड़ते हैं या पैसे लेके छोड़ते नहीं, हैं? वो पैसे नहीं लेते। अच्छा, और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है?
वो रोक लेती है, वो 100 रुपये 200 रुपये लेके छोड़ देती है। अच्छा, अगर आपके पास सब कुछ हो, जी। लाइसेंस भी हो, कागजात भी हो, हेलमेट भी हो, सब कुछ हो, फिर भी आप फिर ही पकड़ ही लेते, कोई ना कोई केस लगा ही देती है। कोई ना कोई केस, आप कोई ना कोई ठोक ही और देती है। केस हेलमेट को खत्म करने की क्या होता है नजराना? 100-200 बस। सड़कों पे पुलिस आपको रोकती है? जी सर, अभी कभी कभार रोक देती है, कभी कभार नहीं रोकती है, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल ट्रैफिक पुलिस रोकती है, काली वर्दी वाले रोकते हैं? खाली वर्दी वाले रोकते हैं सर। क्या करते हैं रोककर? बस परेशान करते हैं लोग। क्यों परेशान, किस तरह परेशान करते हैं? बस ये लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये तो ट्रैफिक वाले का काम है, ये पुलिस वाले का अंडर में आया हुआ है। कहते हैं बस ये पूछते हैं, कहते हैं कागजात दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये तो ट्रैफिक पुलिस वाले का अच्छा, काम। फिर जब आप कागजात सब कुछ दिखा देते हैं फिर क्या होता है? फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं खर्चा पानी दो। सब कुछ भी हो तो हाँ। खर्चा पानी दो। कहते बस जाते वक्त फिर बोलते हैं खर्चा दो। और ट्रैफिक पुलिस वाले? ट्रैफिक पुलिस वाले तो कागज मागज देख लेते हैं कि वो भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। कहते हैं बस साहब बोल रहे हैं पर्ची करवाएंगे, पर्ची के बाद फिर थोड़ा सा पैसे 50-100 रुपये का दे यानी 50-100 रुपए दे के मामला मुक जाता है? मुक जाता है सर। सिर्फ 1-2 इलाकों में, पूरे कराची में ये हाल है? कराची में, बस कराची में ये हाल है। भले आप फैमिली के साथ हो, अकेले हो? नहीं, फैमिली के साथ तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, रोकते नहीं हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो, फिर रोक देते हैं तो सर। चाय पानी लाजमी लेंगे? अच्छा, लाजमी लेंगे सर। ये दिन में ज़्यादा होता है रात में? दिन में सर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर PNN ज़ुहैब जेजा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर पुलिस का सड़कों पर ऐसा रवैया क्यों है, क्यों लोगों से रिश्वत तलब करते हैं और उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाती है। अच्छा, पुलिस जो लोगों की जेब से पैसे निकाल रही है ना, वो आज से नहीं निकाल रही। वो अगर आप देखें तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्योंकि इस पर कभी किसी ने फोकस किया ही नहीं। जब भी IG सिंध तब्दील होता है तो पॉलिसी कोई ऐसी नहीं बनाई जाती कि जो निचले तबके पे जो सिपाही है जो सड़क पे खड़ा हुआ है, जो गाड़ी रोक कर कवायद मांगता है और कवायद ना होने पे बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, वो कार्रवाई ना करने के नतीजे में उसके बदले में रिश्वत ले लेता है। अब वो रिश्वत 100 रुपये भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं है, आप या तो आप नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी चला रहे हैं, आपको पुलिस सिपाही सड़क पे खड़ा हुआ, सिपाही ही सड़क पे खड़ा हुआ रोकता है, SSP सड़क पे चेकिंग नहीं करता। क्योंकि SSP पहले होता था कि IG सिंध की हिदायत होती थी कि SSP खुद जाएं और अपने इलाकों में, अपने ज़िले में गश्त करें, चेकिंग करें। तो उनकी सुपरविजन में अगर कोई चेकिंग हो रही होती थी तो वो जो निचले तबके के जो सिपाही हैं उनको डर खौफ होता था कि हमारे जो SSP हैं वो खुद चेकिंग पे हैं, तो वो कभी भी रिश्वत नहीं लेते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो ठंडे AC रूम में बैठे होते हैं, वो बाहर निकलना गवारा करते नहीं हैं, वो आवाम की खदमत करने के लिए बाहर आते नहीं हैं। बल्कि हत्ता कि अगर कोई अवामी तौर पर कोई शिकायत भी लेकर जाता है तो वो ख़ुद से उस शिकायत को नहीं सुनते, उनका जो नीचे जो स्टाफ होता है वो उसको देखता है या उनकी सुनवाई करता है। यही सड़क पर भी है कि सड़क पे सिपाही जो है वो डील करता है। जब वो डील करता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ऊपर नीचे कर जाता है। फिर जब वो कर जाता है तो उसके साथ पूरी एक मोबाइल होती है, उस मोबाइल में 5 लोग होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं, जो भी होते हैं। तो वो आपस में उनकी इतनी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो एक बार रिश्वत जब लेते हैं तो उसके बाद रोज़ाना उनका एक रूट बन जाता है। फिर वो उसी पॉइंटेशन पे ले रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कोई सोराब रोड से आने वाला जो गैर मकामी है, जो यहाँ नहीं रहता, वो कोशिश करते हैं उसको पकड़ें। जो लोकल एरिया का होता है उसको नहीं पकड़ते, उसको पता है कि वो यहीं रहता है, वो किसी न किसी चाचा मामा भाई कहीं ना कहीं से अप्रोच करा लेगा, तो कोशिश करते हैं दूर दराज से आए हुए कोई मोटरसाइकिल सवार हो, चाहे कोई गाड़ी सवार हो, चाहे कोई पैदल सवार हो, उसकी स्नैप चेकिंग करते हैं, उससे पूछते हैं शनाख्ती कार्ड का है। उसको इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान कर देते हैं कि वो घबरा कर कहीं ना कहीं कोई सी मिस्टेक कर देता है या घबरा जाता है। तो फिर उसको बजाय थाने ले जाने के होना तो उसूलन ये चाहिए कि अगर कोई कवायद नहीं है, चाहे गाड़ी है, उसके पेपर नहीं है, काले शीशे हैं, तो अगर काले शीशे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी शीशे उतारने चाहिए, उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए। फैंसी नंबर प्लेट है, आप FIR करें। आप FIR नहीं करते, आप उनसे मुकमो का कर लेते हैं, उसी वक्त मौके पर आपको जो 100, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी आप मिल जाता है, आप उसे थाने तक नहीं ले जाते। इसी वजह से जो एक तो आप ये समझ लें कि जो क्राइम है वो कम नहीं होता, क्योंकि जब सड़कों पर ही फैसला हो जाएगा तो थाने किस लिए बनाया आपने। जब बात थाने तक पहुँचेगी नहीं, जब बात मुताल्लिका SHO को नहीं पता चलेगी, DSP को नहीं पता चलेगी, उसको सुपरविजन में SP है, SSP है, DIG है,
तो सिस्टम नीचे से ख़राब नहीं है, सिस्टम ऊपर से ख़राब है। ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उनको नीचे नज़र रखने की बहुत अहम ज़रूरत है। जब तक वो अपने कमरों से नहीं निकलेंगे, अपने मातहत DIG से, SSP से IG नहीं पूछेगा, SSP SSO से नहीं पूछेगा, SHO अपनी मोबाइलों से नहीं पूछेगा, अपने हेडमोरों से नहीं पूछेगा, तो मेरा ख्याल है कि शायद मुश्किल है। अच्छा देखिए, डीज़ल का इस तरह से है कि डीज़ल का बजट होता है सालाना और वो अरबों रुपए का बजट होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बजट नीचे नहीं पहुंचता। उस बजट में भी खुर्द-बुर्द होती है ज़िलाई सतह के ऊपर। जो ज़िलाई सतह के ऊपर उसके पैसे जो है वो बजट के हिसाब से दिए जाते हैं, उनको कस्टमाइज़ होते हैं कि इस ज़िले में इतना बजट है, उस ज़िले में पेट्रोल का इतना बजट है, उस ज़िले में इतना बजट है। एक तो पेट्रोल के जो रेट साल में इंक्रीज़ हो गए, तो जो इन्होंने पेट्रोल ख़रीदा हुआ है PSO से, वो तो उतना ही ख़रीदा हुआ, उसके वो बजट इनका बड़ा नहीं है। लेकिन जो पेट्रोल मतलब अगर 180 रुपये का उन्होंने लिया हुआ था और आज अगर 320 रुपये का है, तो यहाँ पर कटौती हो गई है इनके डीज़ल में। लेकिन इस कटौती के बावजूद भी इनको उस सतह पर फराम नहीं हो रहा जिस सतह पर फराम होना चाहिए। जिस तरह से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हुई थी एक सिपाही की, जो चिल्ला कर कह रहा था कि हमें डीज़ल नहीं मिलता, हमें डीज़ल हमारा खोला जाए। तो ज़िलाई सतह पर जो अफसरान हैं वो उसको चेक नहीं करते। पेट्रोल के जो कार्ड होते हैं, जो अफसरान के 400 लीटर वाले होते हैं, वो कार्ड मखसूस लोगों को दे दिए जाते हैं और वो महीना शुरू होते ही वो कार्ड आपको किसी भी पंप पे फ्यूल की मद में नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी मद में रिश्वत ले ली जाती है, उसके बदले में मुआवजा ले लिया जाता है। वो मुआवजा लाखों में होता है, फिर वो करोड़ों में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो निचले सतह पर पेट्रोल नहीं मिलता। इसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, कि आपने फ़ंड के अंदर ही खुर्द-बुर्द करके आपने वो मुआवजा ले लिया। तो फिर यही वजह है कि वो नीचे से कह रहा होता है, और ये काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, उनके पास डीज़ल के पैसे नहीं होते। अब वो अपने अफसरान से इल्तजा नहीं कर सकते, वो कहते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब वो सड़क पे खड़े रह के ऐसे तो ये वैसे गैर कानूनी है, वो नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये बात में कहीं कहीं सदाकत भी है कि वो उनके पास डीज़ल के पैसे नहीं हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि रूट पे हैं, कर लें, मैनेज कर लें। मैनेज का एक जुमला है, वो कह दिया जाता है मैनेज कर लें। तो वो मैनेज कैसे करेंगे? तो वो फिर ऐसे ही मैनेज होता है, किसी से भी ले लेंगे वो, या बोलेंगे। अच्छा देखिए, जैसे पुलिस का हाल है ना, इससे मिलता जुलता ट्रैफिक पुलिस का भी इसी तरह से ही हाल है। बड़ा ही बोसीदा निज़ाम है उनके पास। जिद्दत दौरे हम जदीद में चल रहे हैं, लेकिन निज़ाम हम जिद्दत नहीं ला सकें। बॉडी कैमरा तो हमने उनके पार्ट में लगा दिया यहाँ पे, लेकिन वो बॉडी कैमरे के बावजूद भी रिश्वत ले रहा है। तो क्या वजह है कि जहाँ उसकी मॉनिटरिंग हो रही है उस बॉडी कैमरे से, तो वो बॉडी कैमरा क्यों नहीं चेक किया जा रहा? अगर आप देखें तो आपको बॉडी कैमरे लगे हुए भी आपको रिश्वत लेते हुए दिखाई देंगे कि वो बॉडी कैमरे के साथ भी ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे जब बॉडी कैमरे में जो मॉनिटरिंग हो रही है, तो निज़ाम वहाँ से भी ख़राब है। कि आपने बॉडी कैमरा लगा दिया, तो अब उसके बावजूद भी नेक्सस इतना मजबूत हो चुका है, गठजोड़ इतना पक्का है कि वो भी अपने अफसरान के साथ उनका एक इतना अच्छा मेल जोल है कि वो नहीं इसको तोड़ पा रहे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो DIG ट्रैफिक होता था वो सड़कों पर निकलता था, चेक करता था, पूछता था। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि कोई भी DIG ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर नहीं निकलता, अपने मातहत SO को नहीं देखता, SSP ट्रैफिक को नहीं कहता कि वो विज़िट करें, देखें, लोगों से मुलाकात करें। कराची में ट्रैफिक पुलिस के इलाके बटे हुए हैं। जो इलाका सबसे ज़्यादा कमाऊ पुतर है, SO की कोशिश होती है वहाँ पे लगने की, और वहाँ पर लगता भी। कुछ SO ऐसे हैं जो वहीं पर लगते हैं, कहीं और नहीं लगते। शेरशाह ले लें, मारीपुर ले लें, गुलबाई ले लें, ये वो सोने की कानें हैं जहाँ पे लगी बंदी है आपकी। आप अगर इन एरियाज़ में जाएंगे तो आपको जो लोडर ट्रक्स हैं, ये उनके साथ आपको चलते लोडर ट्रक में आप देखेंगे वो हाथ से जो है वैसे पैसे दे के आगे निकल जाता है। उसको पता है कि मैं पैसे दूँगा तो आगे निकल जाऊँगा। लेकिन अगर आप इसी के साथ सुराब ये सड़क जो सीधी हॉक्स पे जाती है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मीलें लगी हुई जहाँ पे लोडर ट्रक आते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक का तो किसी का एक्सेस नहीं, किसी को पता ही नहीं। वो आराम से उसने कोने पे लगा के SO या ट्रैफिक एहलकार, वो आराम से उससे जो है वो रिश्वत ले रहा होता है धड़ल्ले से, क्योंकि वहाँ तक कोई देखने वाला ही नहीं है। बहुत सारे तो इलाके ऐसे हैं जो मेरी आपकी नज़र में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जो मेरी आपकी नज़र से ओझल हैं, वहाँ कोई जाने वाला ही नहीं है। बॉडी कैमरा लगा हुआ, वो बॉडी कैमरा ऑफ करके कर रहा है, किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। तो वहाँ से वो रिश्वत ले रहा है, 100-200 वो रिश्वत तो ले रहा है, लेकिन यकीनन वो कहीं ना कहीं दे भी रहा है ना कहीं रिश्वत चल रही है, तो चलते हुए कहीं ना कहीं जा रही है। तो जब तक जहाँ जा रही है वहाँ से रुकेगी नहीं।
पैसे बिल्कुल अच्छे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रहे हैं, अलाउंसेस भी है, सारी चीज़ें, लेकिन रिश्वत ऐसी लग चुकी है कि वो रच बस गई है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। रिश्वत देना तो वैसे ही गैर कानूनी है, जुर्म है। अगर आप खुद उसको रिश्वत दे रहे हैं तो उसका मतलब आपने पहल की है रिश्वत की। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी के कागज़ नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, या आपके इंडिकेटर नहीं चल रहे, या आपकी साइड लाइट्स होती हैं वो नहीं जल रही, आपकी लाइट ऑफ है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो नुकसानदेह हो सकती है, जो कानून के ख़िलाफ़ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें गलत हैं। अगर वो शहरी, कोई भी ऐसा शहरी है जो उसको ये कहता है कि नहीं मेरी लाइट ऑफ थी तो मेरा जो है वो चालान काट दिया, तो ये बिल्कुल सही है। जो सही चीज़ है, जो कानून है, जो बुक बनी हुई है लॉस की, कानून की, वो तमाम की तमाम ठीक है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो ये गैर कानूनी है, लेकिन मैं अब उसको कैसे जस्टिफाई करूँ ये कानूनी है, एक चीज़ है ही गैर कानूनी। अगर कोई शहरी इस बात पर वावेला करता है तो ये सरासर गलत है। लेकिन अगर तो यही शहरी, क्योंकि शहरी खुद से तो चालान नहीं कटवाएगा ना, चालान काटना कानून का काम है, और कानून के पासदार जो है वो ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस अगर देखती है कि इसके पास हेलमेट नहीं है, या इसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं जल रही, या इसने सिग्नल तोड़ा है, तो बजाय वो रिश्वत लेने के वो इसको चालान करे और तंबीह करे, ताकि वो आइंदा इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। लेकिन बदकिस्मती से हमने उनको इस काम पर लगा दिया है, आवाम को भी, कि वो बजाय चालान कटवा के उनको तंबीह की जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी रिश्वत देने को तैयार हैं और ये रिश्वत लेने को तैयार हैं। नाजरीन, हमें बहुत अफसोस होता है और शर्मिंदगी भी होती है। हम पुलिस की वर्दी की इज्जत करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन शर्मिंदा हो जाते हैं जब एक पुलिस एहलकार को देखते हैं कि वो 100 रुपये के एवज कानून बेच देता है। सड़कों पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन जब वो पुलिस लोगों से पूछगछ के बजाय सिर्फ 100 रुपये लेके अपनी जेब भर के उनको जाने देगी, इस बात से लाइल्म होकर कि उस सुजुकी में, उस गाड़ी में असला हो सकता है, मंशियात हो सकती हैं, कोई तखरीबकारी का सामान हो सकता है। यही मामला ट्रैफिक पुलिस का है। अगर हेलमेट नहीं है तो चालान करें, कागजात नहीं है तो चालान करें, गाड़ी बाइक की फिटनेस नहीं है तो चालान करें। 100 रुपये लेकर सब रफा दफा कर देना कहाँ का कानून है? ये कौन सा तरीका है? हम मुतल्लिका अहकाम, DIGs, IG सिंध साहब, SSPs, मुतल्लिका SHOs और सारे अफसरान से दरख्वास्त करते हैं कि आवाम को सड़कों पर रिलीफ दें, कानून पर अमल दरामद ज़रूर कराएं, सख्ती करें, लेकिन खुदारा ये 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, वरना तखरीबकार और दहशतगर्द सड़कों पर खुले घूमते रहेंगे, 100 से लेके 500 रुपये दे के छुटते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।